हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा बर्थडे वाला दिन। ये बर्थडे मेरा इतना यादगार हो गया क्योंकि इससे पहले मेरा बर्थडे कभी नहीं हुआ था। जब मम्मी के घर पे थी तभी होता था मेरा बर्थडे, पर ससुराल आने के बाद मेरा बर्थडे मतलब जो था वो बंद ही हो गया था। पर अब मेरे बच्चे हैं जो बड़े हो गए, तो उन्होंने इतना अच्छा प्लान किया मेरे बर्थडे का। तो उन्होंने बहुत मतलब सब खुद से एफर्ट्स लेके डेकोरेशन किया था, खुद जाके केक वगैरह लाए थे। ये सब तैयारी उन्होंने ही की थी बच्चों ने मेरे। ये देखिए डेकोरेशन वगैरह किया था, और ये हमारी बर्फ़ी ये भी तैयार हो गई थी मेरे बर्थडे के लिए। उसको भी हमने नया कपड़ा पहनाया था। अभी भक्ति मल्लार ने और उसका फ्रेंड जो है उन्होंने कितना सुंदर केक लाया था। देखिए मुझे इतना पसंद आया वो केक, बहुत ही सुंदर केक था। और डेकोरेशन भी ये तीनों ने मिलके किया था पूरा। इतना अच्छा मतलब उनका एक्साइटमेंट इतना था कि मम्मी का बर्थडे करना ही है, करना ही है। और ये देखो उसके फ्रेंड को भी मल्लार ने बुलाया था। वो फ्रेंड भी 2 दिन से ही आ रहा था कि कैसे डेकोरेशन, उनका प्लानिंग चालू था कि डेकोरेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सब मैं बोल रही थी ऐसा कुछ मत करो, सिर्फ केक लाएंगे, काटेंगे, हो गया मेरा बर्थडे। तो उनको नहीं, ऐसा नहीं चाहिए था। डेकोरेशन भक्ति ने पूरा प्लान करके, भक्ति मल्लार उसका फ्रेंड 2 दिन से उनका चालू ही था, कुछ ना कुछ तो करेंगे, डेकोरेशन करेंगे। ये देखिए हमारी बर्फ़ी भी कैसी सज धज के बैठी है मेरे बाजू में। उसको भी ऐसे कुछ फंक्शन है, समझ में आता है तो कुछ ना कुछ फंक्शन है अभी, तो ऐसे तैयार होकर ना अच्छे से बैठती है। देखिए भागती है क्या किधर उधर, अच्छे से मेरे साथ बैठी है। इधर उधर भागेगी नहीं, कुछ उधम नहीं मचाएगी। ऐसे ना उसको फंक्शन मतलब ऐसे हम करते हैं ना सेलिब्रेट, तो हमारे साथ वो भी एंजॉय करती है हमारा फंक्शन। अभी हमने केक वगैरह काट लिया। बाद में बोली अरे डांस वगैरह करो, गाना वगैरह लगाओ। पर गाना लगाने के क्या होता है, फिर मैं बोली जाने दो, गाना मत लगाओ ऐसे ही। फिर जाते बाहर खाना खाने के लिए। ये बलून्स वगैरह उन्होंने फुलाए थे, फिर खुद खेलने लगे बलून से। अभी फिर मैंने सोचा अभी जाने दो, आज के दिन तो खाना बनाने का छुट्टी ले ली है। देखिए बर्फ़ी कैसी सज धज के बैठी है, इतना अच्छा। उसको भी हमने फ्रॉक पहनाया था। उसको भी मतलब पता चलता है कुछ ना कुछ तो आज है, और मुझे तैयार किया है। ऐसे शांति से देखिए कितना ना, बहुत शांत रहती है। इधर उधर नहीं भागेगी, कुछ नुकसान नहीं करेगी, कुछ तोड़ेगी नहीं, केक की तरफ नहीं भागेगी। ऐसे ही मतलब वो देखती रहती है क्या चालू है हुआ इनका। देखिए कितना सुंदर फ्रॉक है ना बर्फ़ी का। अभी वो भी तैयार थी तो उसको हम मतलब ऐसे ज़रा इधर उधर घुमा रहे थे फ्रॉक में से। उसको चलने को नहीं हो रहा था, पर चल रही थी हमारे पीछे पीछे पीछे। ये देखिए कैसे चल रही है हमारी लाडू रानी। तो बाद में केक वगैरह काटा मैंने, फिर बच्चों को बोला मैं केक देती हूँ तुम्हें खाने के लिए प्लेट में। तो केक वगैरह खा के बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। रोज़ का तो होता ही है ना, खाना वाना बनाओ खाओ। तो मैं सोचा कि एक दिन तो छुट्टी ले लेती हूँ खाना बनाने के लिए, बाहर ही जाते हैं खाने के लिए। तो अभी भक्ति बर्फ़ी के खाने की तैयारी कर रही थी, उसका खाना दे के फिर हम बाहर खाना खाने के लिए जाने वाली थी। भक्ति भी अच्छे से तैयार हो गई थी, मल्लार भी अच्छे से तैयार हो गया था। ये देखिए मल्लार का फ्रेंड सब चालू था, और बर्फ़ी उसके खाने का राह देख रही थी। तो केक वगैरह हमने काटा। केक काटने के बाद भक्ति ने भी बर्फ़ी के खाने की तैयारी की। उसका जो खाना था वो प्रिपेयर कर रही थी वो। मल्हार और उसके फ्रेंड का तो मस्ती चालू था बाहर। भक्ति का चालू था बर्फ़ी के खाने की तैयारी, क्योंकि उसके खाना दे के हमें बाहर जाना था खाने के लिए। फिर मैं बोली अरे गाना वगैरह लगाओ, डांस वगैरह करो। पर बहुत ही देर हो गई थी क्योंकि बच्चे ज़रा देर से गए थे केक लाने के लिए, तो हमारी तैयारी थोड़ी देर से ही हुई थी। मैं सोची थी कि 7:30-8 बजे जाएंगे बाहर खाना खा के, 8:30-9 बजे तक तो घर पे आएंगे। पर जैसे सोचा था वैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में सब जो डेकोरेशन किया था बच्चों ने वो निकलने लगा। बाद में मैं बोली जाने दो अभी निकलने दो, तो बच्चों का नहीं, वही बार बार लगा रहे थे। बाद में मैंने बच्चों को दिया, प्लेट में केक वगैरह दिया। तो उन्होंने ना टीवी पे बर्थडे सॉन्ग लगाया था। मैं बोली आवाज़ ही म्यूट कर लो, नहीं तो कॉपीराइट आता है, इसलिए आवाज़ उन्होंने म्यूट करके रखा था। पर बर्थडे का सॉन्ग जो है तो टीवी पे चलाया था। ये देखिए केक सबको पसंद आया। भक्ति बोल रही थी बार बार मेरे चॉइस का है, मेरे चॉइस का है। मैं बोली तीनों जन गए थे ना, तो तीनों को चॉइस का केक है वो। पर अच्छा लाया था केक, बहुत ही अच्छा था केक, टेस्टी भी था, और चॉकलेट भरपूर था उनके। वे बोली थी तुम दोनों के ही मतलब जो पसंद है वो केक लेकर आओ। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके पूछा था कि ये लाओ क्या। मैं बोली लाओ,
भरपूर चॉकलेट है उसमें, तो अच्छा था, मतलब टेस्टी बहुत ही अच्छा था। फिर हमने केक वगैरह खाया, फिर उधर उधर का जो था पसारा सब निपटाया। भक्ति ने बर्फ़ी को खाना दिया। फिर मल्हार का जो फ्रेंड था वो बोला बर्फ़ी को हमारे घर पे छोड़ो तो हम रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं बोली जाने तो घर पे वो अच्छे से रहती है, हम गए ना तो भी 1 घंटा 1.5 घंटा वो अकेली रहती है घर पे। उसको खाना वगैरह हमने दिया था, वो अकेले भी वैसे रहती है क्योंकि भक्ति के पापा भी घर पे आए थे, तो वो रहती है वैसे घर पे। पर वो बोला नहीं मुझे लेकर जाना है, मुझे पसंद है वो बहुत, तो मैं लेकर जाता हूँ घर पे। मैं बोली कैसे ऐसे रख सकते हैं ना दूसरे घर, किसी को पसंद आता है नहीं आता है। पर वो बार बार ही पीछे लग रहा था कि मैं लेकर जाता हूँ बर्फ़ी को हमारे साथ, हम मेरे घर पे रखता हूँ। तो हमने खाना वाना दिया बर्फ़ी को, तो मैं बोली जाने दो लेकर जाओ पर अच्छे से ध्यान रखो उसकी तरफ, बाहर मत छोड़ो क्योंकि वो भागती है इधर उधर, फिर नीचे जाएगी रास्ते पे तो जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं तो उसको बहुत मतलब काटेंगे वगैरह से, छोड़ो मत क्योंकि वो भी बहुत एग्रेसिव हो जाती है और स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो भी उसको देख के एग्रेसिव हो जाते, तो कुछ ना हो ऐसा मुझे टेंशन था। ये देखिए बच्चों ने ना टीवी पे पूरे बर्थडे सॉन्ग लगाए थे, पर देर ही हो गया था मनाते मनाते, तो मतलब बाहर भी जाना था, इसलिए कुछ इतना देर नहीं हमने कुछ डांस वगैरह को बच्चों ने किया। मैं बोली चलो फटाफट फटाफट जाकर आते, बाद में फिर आने के बाद तुम सेलिब्रेट डांस वगैरह करो। मैं घड़ी घड़ी बार बार देख रही थी कितना देर हो रहा है कितना देर हो रहा है, चालू था। फिर जाते जाते हमें बज गया 9 क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, तो उसको मुझे चार्जिंग लगाना पड़ा। मतलब 1% बैटरी मेरी 1% पे आई, तो अभी चार्जिंग लगाना पड़ा मोबाइल का, तो रुकना पड़ा फिर मोबाइल चार्ज होने तक, क्योंकि गूगल पे वगैरह करना पड़ता है, कैश लेकर मैं नहीं जाती, कभी कभी फ़ोन ही लेकर जाती हूँ सिर्फ, तो मोबाइल चार्ज होने तक फिर रुकना पड़ा। अभी बच्चों के साथ बैठ के मैंने भी केक वगैरह खाया और मोबाइल ही चार्ज होने का राह देख रहे थे हम लोग। तो मैंने बाद में सोचा, उसको मैं बार बार पूछ रही थी कि रखेगा ना ठीक से बर्फ़ी को, नीचे मत छोड़ो, अच्छे से रख लो, क्योंकि दूसरे के घर में छोड़ने का भी टेंशन रहता है, क्योंकि पेट कैसे अपने को पसंद रहते हैं पर दूसरों को अगर पसंद हो या नहीं हो, ऐसे सोच रही थी मैं। ये देखिए बर्फ़ी भी बीच बीच में केक मांगने के लिए आ रही थी, पर उसको नहीं दे सकते थे क्योंकि वो चॉकलेट फ्लेवर का था ना केक, तो मतलब डॉग्स को चॉकलेट नहीं देना होता है, इसलिए हमने उसको नहीं केक दिया। फिर भी थोड़ा सा मैंने उसको चखाया। भक्ति फिर मुझे डांट रही थी मम्मी मत दो, उसके लिए वो अच्छा नहीं है, तो मैं बोली थोड़ा सा ही तो दिया है, इतना सा दिया था, एक थोड़ी सी उंगली चटाई थी उसको मैंने। तो भक्ति बोली बीमार पड़ेगी ना तो मैं ही भुगताना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, इससे अच्छा मत दो। वो क्या करती है बर्फ़ी मेरे सामने आके खड़ी रहती है, कुछ भी मैं खाने लगूँ ना तो मेरे सामने आके खड़ी रहती है, तो वो मुझे भी बुरा लगता है, तो हम खा रहे हैं उसको नहीं दे रहे, तो ना थोड़ा सा तो मैं उसको चखा देती हूँ, चखती है वो थोड़ा सा मेरे में से, तो दे देती हूँ मैं थोड़ा सा। अभी उसका फ्रेंड मल्हार का फ्रेंड भी था, उसको वो भी खुश हो गया। मैं बोली जाने दो, बच्चों का इतना मतलब होता है ना कि करना है, क्योंकि 2-3 दिन से उनका चालू था कि बर्थडे मनाना है मनाना है मनाना है। बच्चों का एग्ज़ाम भी चालू था, फिर मेरा अगले दिन बर्थडे था पर हमने दूसरे दिन मनाया, क्योंकि अगले दिन भक्ति का पेपर था, मल्हार का ड्राइंग की था पर भक्ति का था पेपर, तो नुकसान नहीं हो इसलिए हमने दूसरे दिन मेरा बर्थडे मनाया। तो बच्चों ने जाके खुद से केक वगैरह लाया, डेकोरेशन किया, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मतलब अच्छा लग रहा था कि अभी बच्चे बड़े हो गए और मेरे लिए तो कुछ कर रहे हैं, मतलब क्योंकि हमारे घर में ऐसे नहीं, औरतों के लिए कुछ करना नहीं ऐसे रहता है, बीमार पड़ी जाने दो, कुछ नहीं करना, या फिर ऐसे मतलब औरतों को कुछ वैल्यू नहीं रहती, ऐसा हमारे घर पे ज़रा माहौल है। तो बच्चों को मतलब मनाना ही था मेरा बर्थडे, तो उन्होंने खुद से पर्स लगा के सब सामान वगैरह ला के डेकोरेशन करके वो तैयारी कर रहे थे बच्चे। वो बहुत एक्साइट थे मेरे बर्थडे के लिए, इसलिए वो बहुत तैयारी अच्छे से कर रहे थे। फिर सब केक वगैरह खाने के बाद मैं वही अभी मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था मैंने, फिर घड़ी भी देख रही थी बार बार, क्योंकि मोबाइल कब चार्ज होगा, कब हम जाएंगे, ऐसे चालू था। फिर इधर उधर की बातें भी बच्चों के साथ मेरी चालू थी, कभी कभी तो बच्चों के साथ भी मतलब गप्पे चालू रहते हैं,
उनके जो मतलब उनको कुछ मज़े रहते या फिर कुछ उनको बताना होता है वो बताते रहते हैं बच्चे भी। अभी मल्लर देखिए कुछ ना कुछ तो मुझे मल्लर बता रहा है, उसका बहुत मतलब उसका बताने का रहता है। अभी भक्ति ज़रा थोड़ी सी शांत हो गई है, बट वो छोटी थी ना तभी इतना मतलब बड़बड़ बड़बड़ करती है, जैसी बड़ी होने लगी है ना वैसे अभी शांत हो गई है। फिर भी मैंने बच्चों को बता के रखा है, मुझसे कुछ भी बात कोई भी बात रहेगी ना छुपाने की नहीं है, जो कुछ छोटी मोटी बड़ी जो रहेगी वो सब कुछ बातें मेरे से शेयर करने का है। तो मतलब तुम लोग अड़चन में इस वजह से कोई भी बात को लेकर अड़चन में आप लोग नहीं आए, कुछ भी बात हो मेरे से शेयर करनी ही है। वही मल्लार को भी मैं बताया था, मल्लार को भी कुछ भी रहेगा तो मेरे से शेयर करना ही है, मेरे से कुछ भी बात नहीं छुपाने का है। क्योंकि फिर बच्चे कैसे क्या करते हैं, खुद के टेंशन में ही रहते, कुछ ना कुछ अगर हो गया होगा तो अपने तक ही रखेंगे, फिर उनके लिए भी वो अच्छा नहीं है। बाद में वो मतलब गलत कुछ तो स्टेप ले लेते हैं बच्चे। इससे अच्छा तुम मेरे साथ सब शेयर करो, ऐसे मैंने बताया उनको। तो अभी ऐसे ही देखिए सबके पास मोबाइल लेके बैठे थे, क्योंकि मेरा मोबाइल चार्जिंग पे था, इसलिए मेरा मोबाइल चार्जिंग होने के बाद हम जाने वाले थे। ये देखिए हमारे हस्बैंड, उनको कुछ वास्ता ही नहीं है, बर्थडे करो नहीं करो, आने के बाद फ्रेश होकर खुद खाना लेके बैठे। वहाँ मेरे साथ किधर नहीं आते, उनका अलग ही कुछ चालू रहता है। फिर मैंने मल्लार के फ्रेंड के घर पे बर्फ़ी को छोड़ा, क्योंकि वो उसको बहुत ही मतलब चालू था उसका, मेरे घर पे छोड़ो मेरे घर पे छोड़ो। फिर भी मैं सोच रही थी कि क्योंकि उसको मम्मी पापा को पसंद नहीं आया या फिर किसको नहीं पसंद आया, अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं बाद में वो बहुत ही ज़िद कर रहा था मेरे घर पे छोड़ो, इसलिए फिर मैंने घर पे छोड़ा उसको बर्फ़ी को, क्योंकि वो घर पे रहती है पर वो ज़िद ही कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ा। तो बेबी सिटिंग में कैसे बच्चे छोड़ते, ऐसा उसका चालू था। बर्फ़ी रह नहीं रही थी, हमारे पीछे लग रही थी, हम जा रहे थे हमारे तरफ देख रही थी। दूसरों के घर में छोड़ने के बाद वो मतलब ऐसे बेबी सिटिंग में कैसे बच्चे छोड़ते, ऐसे उसको लग रहा था। फिर बाद में थोड़ी देर सब उनका घर उसने देखा सब, ये देखिए हमारे घर पे हमने रागू लाया था ना, वो रागू उसके पीछे तुरंत लगने लगी बर्फ़ी। तो हमने उसको छोड़ा मल्लार के फ्रेंड के घर पे। फिर भी एक टेंशन रहता है ना अभी कैसे उनको संभालने आएगा नहीं आएगा। फिर उस बर्फ़ी को छोड़ा मल्लार के फ्रेंड के घर पे, फिर हम होटल में जा रहे थे। ये देखिए, और कुछ तो अम्बेडकर जयंती आने वाली थी, तो सब रास्ते पे ना ऐसे लाइटिंग लगा के रखा था। तो बच्चे बोल रहे थे देखो देखो मम्मी तुम्हारे बर्थडे है ना, इसलिए सब जगह लाइटिंग वगैरह किया है। मैं बोली हाँ पूरे शहर में लाइटिंग वगैरह लगाया है। ये देखिए कितना सुंदर लाइटिंग है, वो अम्बेडकर जयंती आने वाली थी ना दूसरे दिन, इसलिए उन्होंने सब लाइटिंग की थी। तो बच्चे बोल रहे थे तुम्हारे बर्थडे के लिए सब लाइटिंग किया है। तो हम गए होटल में, तो उधर भी बहुत वेटिंग था, क्योंकि सैटरडे था इस वजह से बहुत ही होटल में भी वेटिंग था। तो उधर ज़रा हमने वेट किया बहुत, मतलब स्टेशन पे हम इतना मतलब 9 साढ़े 9 बजे गए थे, फिर भी इतना भीड़ था। फिर हम उधर थोड़ी देर वेट करते बैठ गए, फिर 5-10 मिनट में टेबल खाली हो गया, फिर हम भी खाना खाने के लिए गए। थोड़ी देर वेटिंग ही कर रहे थे। फिर हमारा टेबल हमें मिला। अभी बच्चों का कैसे रहता है, इतना हम नॉनवेज नहीं खाते, पर कभी कभार हम होटल में गए तो बच्चों का रहता है नॉनवेज ही मंगाते हैं। ये ज़रा आप इग्नोर करिए, क्योंकि आप अगर नॉनवेज खाने वाले नहीं रहेंगे तो आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा। पर बच्चों का जो ज़िद था, इसकी वजह से हमने तंदूरी वगैरह मंगाया था। हम भी इतना ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाते, फिर भी उनको चाहिए था इसलिए मैंने फिर मंगाया था। फिर खाना वाना खा के सब हो गया हमारा, फिर हम वापस जाने लगे। तो मैंने गाड़ी लगाई थी वो रास्ते पे, तो मैंने गाड़ी वगैरह निकाली ली, तो घर जाने के लिए फिर निकल गए हम। तो उधर वो डॉग सोया था, तो उसके सामने ना किसी ने चॉकलेट का कप रखा था, उसमें चॉकलेट आइसक्रीम थी, उसका कप लगाया था। तो भक्ति बार बार उधर जा रही थी और चॉकलेट का वो कप ना उठाने की कोशिश कर रही थी। मल्लर भी वही कर रहा था। मैं उनको डांट रही थी मत जाओ, स्ट्रीट डॉग है, काटेगा तो फिर तकलीफ होगी, इंजेक्शन डालना पड़ेगा। क्योंकि पहले से ही 2 बार बर्फ़ी का दांत लगा था, तो इसकी वजह से दोनों को इंजेक्शन लगाए थे। ये देखिए कितना सुंदर लाइटिंग है ना, ये देखिए। तो इंजेक्शन उनको दोनों को भी लगाया था। फिर बाद में हमने खाना वगैरह खा रखा है, फिर चले आए घर पे। तो देखिए बर्फ़ी 12 बज गए थे हमें आते आते, तो बर्फ़ी देखिए कैसे एक्साइट हो गई है। फिर उसके मल्लार के फ्रेंड के घर से हमने बर्फ़ी को लिया,
और हम घर पे चले गए। बर्फ़ी को लेने के बाद हम घर पे पहुँचे, 12 बज गया था। फिर हमारा ऐसा दिन ख़त्म हुआ, मेरे बर्थडे का दिन ख़त्म हुआ। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरा चैनल। धन्यवाद।